अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल री-एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हैलोवीन 1981 हैलोवीन फ्रेंचाइजी का पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 पार्ट 1 की एंडिंग से ही कंटिन्यू होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर इसे देख लीजिए। हैलोवीन 2 की शुरुआत हैलोवीन के पार्ट 1 से ही स्टार्ट होती है, जहां पार्ट 1 की कहानी एंड हो गई थी जब डॉक्टर लूमिस ने माइकल को शूट कर दिया था। अब डॉक्टर लूमिस चेक करने जाते हैं माइकल की बॉडी को, पर माइकल वहां नहीं था। माइकल वहां से भाग चुका था। माइकल एक एलरोड फैमिली के घर में जाता है और वहां से एक नाइफ चुरा लेता है। इसके बाद माइकल उनके नेबर के घर में जाता है। यहाँ एक लड़की एलिस थी। माइकल अब एलिस को जान से मार देता है। इसके बाद लॉरी को दिखाया जाता है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है क्योंकि लॉरी की एक टांग टूट गई थी और उसका काफी ब्लड लॉस भी हो गया था। लॉरी को हेडनफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। यहाँ डॉक्टर मिक्सटर उसका इलाज कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर लूमिस शेरिफ बेकेट के साथ माइकल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर लूमिस को यहाँ माइकल के जैसा एक व्यक्ति दिखता है। डॉक्टर उसे शूट करने जा रहे होते हैं। बेकेट उन्हें रोकता है। तभी एक दूसरा पुलिस वाला उसे गाड़ी से उड़ा देता है, जिसके बाद गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो बंदा जल जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर आके बेकेट को खबर देते हैं कि माइकल ने जिनको जान से मारा है उसमें उसकी बेटी एनी भी शामिल है। तो बेकेट अब अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखने निकल जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जिमी लॉरी से मिलता है। इनमें कुछ बातें होती हैं। इनकी बातों से लगता है जैसे ये एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। बेकेट अब अपनी बेटी की बॉडी देखते हैं और उसे अपना आखिरी अलविदा कहते हैं। यहाँ ऑफिसर हंट लूमिस से कहते हैं माइकल मर गया, मैंने उसे कार से जलाकर मार दिया। तभी लूमिस कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो मरा भी है या नहीं, या वो माइकल था भी या नहीं। माइकल इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मैंने उसे 6 गोली मारी थी, फिर भी वो खड़ा होकर चलने लगा। मुझे लाश की जांच करनी पड़ेगी कि वो माइकल है या नहीं। इसके बाद लूमिस और ऑफिसर हंट लाश की जांच करने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर माइकल हेडनफील्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर बढ़ रहा होता है। हॉस्पिटल में जिमी लॉरी को बताता है कि जिसने उस पर वार करा वो माइकल था। लॉरी कहती है कि उसे कैसे पता चला, तो जिमी बताता है कि टीवी न्यूज़ पे बताया जा रहा है कि माइकल अपने मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया है। अब तभी यहाँ डॉक्टर एल्व्स आती हैं। वो जिमी को बाहर भेज देती हैं। इसके बाद वो किसी को कॉल करने की कोशिश करती हैं, पर कॉल नहीं मिलती। अब डॉक्टर एल्व्स जेनेट को फोन पर बुलाती हैं ताकि वो फोन पोल चेक करके आए। जेनेट अब जाकर सिक्योरिटी को बताती है तो गैरेट फोन केबल को चेक करने जाता है। तभी उसे वहाँ स्टोर रूम का गेट खुला दिखता है। गैरेट चेक करने स्टोर रूम में जाता है। तभी माइकल गैरेट को जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर लूमिस कार द्वारा जली हुई लाश की शिनाख्त करने जाते हैं। यहाँ एक डॉक्टर बॉडी के मुंह में उसके दांतों में गम देखता है। वो डेड बॉडी की एज 17 से 18 के बीच बताता है। तो लूमिस कहते हैं कि माइकल तो 21 साल का है। अब यहाँ हेडनफील्ड के लोग आक्रोश में थे। वो माइकल के घर के बाहर भीड़ जमा कर रहे थे। यहाँ ऑफिसर हंट और लूमिस भी पहुंच जाते हैं। तभी ऑफिसर हंट के पास 2 बच्चे आते हैं। वो अपने दोस्त के लापता होने की खबर देते हैं, जिसने एक अजीब सा मास्क पहन रखा था। ऑफिसर हंट उन बच्चों से उसके दोस्त की एज पूछते हैं तो वो बताते हैं कि वो 17 साल का था, यानी वो बंदा जिसे हंट ने गलती से मार दिया वो माइकल नहीं था। यहाँ हॉस्पिटल में एक नर्स कैरन और एक लड़के बर्ड के बीच कुछ बातें चल रही होती हैं। तभी माइकल हॉस्पिटल में आ जाता है और माइकल बर्ड को मार देता है। इसके बाद वो नर्स कैरन को भी गर्म पानी में डुबा कर जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर ऑफिसर हंट को माइकल के होने की खबर एक स्कूल में मिलती है, तो वो यहाँ तलाशी कर रहे होते हैं। तभी लूमिस की नर्स यहाँ आती है। नर्स लूमिस को बताती है कि गवर्नर ने उन्हें वापस मेंटल हॉस्पिटल बुलाया है। हॉस्पिटल में लॉरी को डॉक्टर मिक्सचर की दवा से कुछ रिएक्शन हो जाता है। जेनेट डॉक्टर मिक्सचर को जाकर ये बताती है, लेकिन जेनेट देखती है कि डॉक्टर मिक्सचर मर चुके हैं।
इसके बाद माइकल जेनेट को भी जान से मार देता है। अब माइकल लॉरी को मारने जाता है, लेकिन माइकल देखता है वहाँ लॉरी नहीं है। लॉरी पहले ही वहाँ से भाग चुकी होती है। अब माइकल भी उसे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है। दूसरी ओर लूमिस अपनी नर्स के साथ वापस हॉस्पिटल जा रहे होते हैं। यहाँ जिमी हॉस्पिटल में लॉरी को ढूंढ रहा था कि वो कहाँ गई। तभी उसे डॉक्टर एल्व्स दिखती हैं जो मरी पड़ी थी। जिमी डॉक्टर एल्व्स के ब्लड पे स्लिप करके गिर जाता है। अब एक नर्स लॉरी को देख लेती है, वो लॉरी को रोकती है, तभी माइकल उसे मार देता है। अब लॉरी माइकल को देख वहां से भागती है। माइकल उसके पीछे आ रहा होता है। लॉरी हॉस्पिटल के बाहर आकर जिमी की कार में छुप जाती है। वहां डॉक्टर लूमिस की नर्स डॉक्टर को बताती है कि माइकल लॉरी को मारने के पीछे क्यों पड़ा है। वो बताती है कि 1963 की घटना के बाद माइकल के पेरेंट्स ने माइकल को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद माइकल के पेरेंट्स ने 2 साल बाद एक लड़की को जन्म दिया जो कि लॉरी थी। लॉरी को जन्म देने के 2 साल बाद माइकल के पेरेंट्स मर गए थे। इसके बाद लॉरी को एक फैमिली ने गोद ले लिया था। अब डॉक्टर लूमिस को पता चल जाता है कि लॉरी माइकल की ही बहन है। उसने पहले 1963 में अपनी एक बहन को मार दिया और अब वो अपनी दूसरी बहन को जान से मारने के पीछे है। अब डॉक्टर लूमिस ड्राइवर से गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मुड़वा लेते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में जिमी अपनी कार में आकर बैठता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो मर जाता है। यहाँ लॉरी कार से बाहर आती है। वो लूमिस की गाड़ी को देखती है। यहाँ लॉरी माइकल को देख लेती है। वो जल्दी से बचकर लूमिस के पास जाती है। अब माइकल भी यहाँ आ जाता है। लूमिस माइकल को फिर 5 गोलियां शूट करते हैं, जिसके बाद माइकल जमीन पर गिर जाता है। लूमिस का ड्राइवर माइकल को चेक करने जाता है कि वो मर गया था या जिंदा है। तभी माइकल खड़ा होता है और ड्राइवर को जान से मार देता है। लूमिस लॉरी को लेकर छुप जाते हैं। लूमिस अब लॉरी को एक गन देते हैं। इसके बाद माइकल यहाँ आ जाता है। लूमिस माइकल को शूट करते हैं पर उनकी गन में बुलेट्स नहीं थी। अब माइकल लूमिस पर वार कर लॉरी की ओर बढ़ता है। लॉरी माइकल को दोनों आंखों में गोली मार देती है। इससे माइकल अंधा हो जाता है। तभी लूमिस, जिसमें थोड़ी जान बची थी, वो एक्सप्लोजिव गैस को रूम में लीक कर देता है और लॉरी को बाहर भेज देता है। अब लूमिस अपने साथ माइकल को भी आग लगा लेता है। वो रूम को ब्लास्ट कर देते हैं। तभी लॉरी देखती है माइकल जलता हुआ रूम के बाहर आता है और एंड में मर जाता है। अगली सुबह तक आग बुझा दी जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है और लॉरी भी जिंदा बच जाती है। पार्ट 2 यहीं एंड हो जाता है। इस सीरीज का पार्ट 3 भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।